तो एक गवर्नर एक ऐसी अथॉरिटी बन गई है जिसके जिसके कामकाज से सरकारें गिराई जा सकती हैं। और फिर बात करते हैं गीता की, तो ये कृष्ण लीला हो रही है। चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बेबुनियाद आरोप पे कहते हो अब क्या होगा कि जांच होगी, फिर कहेंगे साहब जांच कैसे करें, चीफ मिनिस्टर तो यहाँ कायम है, या तो चीफ मिनिस्टर इस्तीफा दे। सारी पार्टीज को, सारी ऑपोजिशन की पार्टीज को इकट्ठा होकर ये मामला उठाना चाहिए। आपने कभी सुना कि बीजेपी की सरकार में किसी मंत्री के प्रति कोई भी जांच हो रही हो? कि जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं वहाँ सब मतलब के लोग चोर हैं, सब लोग आरोपी हैं, और जहाँ भाजपा की सरकारें हैं वहाँ शुद्ध हैं। इससे आपको मालूम है कि यहीं जुलाई में मेरा ख्याल दिल्ली में ही कॉन्फ्रेंस हुई थी गवर्नर्स की, तो उन्होंने बीजेपी के गवर्नर ने आकर ये कहा कि हम तो एक्टिव बनेंगे, हम पैसिव गवर्नर नहीं हैं, हम तो एक्टिव गवर्नर हैं। तो हम तो एक्टिव तरीके से प्रदेशों में काम करेंगे। वो कर ही रहे हैं, चाहे वो बंगाल के गवर्नर हो, चाहे केरला के गवर्नर हो, चाहे तमिलनाडु के गवर्नर हो, चाहे कर्नाटका के गवर्नर हो, चाहे पंजाब के गवर्नर हो, चाहे दिल्ली के गवर्नर हो। तो एक उदाहरण तो आप देख ही रहे हो। तो एक गवर्नर एक ऐसी अथॉरिटी बन गई है जिसके कामकाज से सरकारें गिराई जा सकती हैं। यही हो गया ना। और फिर बात करते हैं गीता की, तो ये कृष्ण लीला हो रही है कि आप सरकारें गिरा रहे हो, चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बेबुनियाद आरोप पे कहते हो अब क्या होगा कि जांच होगी, फिर कहेंगे साहब जांच कैसे करें, चीफ मिनिस्टर तो यहाँ कायम है, या तो चीफ मिनिस्टर इस्तीफा दे। ठीक है, या जांच सीबीआई को जानी चाहिए। अगर सीबीआई को गई तो आपको मालूम है क्या होगा। तो एक षड्यंत्र है, सरकारें गिराने का षड्यंत्र है। तो या तो 10th शेड्यूल का दुरुपयोग होता है या लोगों खरीदो फरोख्त होता है, सरकारें, इलेक्टेड सरकारें गिराई जाती हैं, जैसे मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, कर्नाटका में, हर जगह, अरुणाचल में, कई जगह ऐसी सरकारें गिराई गई। और या आप ईडी को इस्तेमाल करते हो। तो मैं समझता हूँ कि सारी पार्टीज़ को, सारी ऑपोजिशन की पार्टीज़ को इकट्ठा होकर ये मामला उठाना चाहिए कि ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, उसके खिलाफ है, उसका उल्लंघन है। गवर्नर, ऐसे गवर्नर्स को बर्खास्त करना चाहिए। एक नेशनल मूवमेंट होनी चाहिए कि प्रदेशों को ये गिराना चाहते हैं, हर जहाँ भी एक ऑपोजिशन सरकार है गिराना चाहते हैं। आपने कभी सुना कि बीजेपी की सरकार में किसी मंत्री के प्रति कोई भी जांच हो रही हो? कोई ऐसा प्रदेश जहाँ बीजेपी की सरकार है? कोई ऐसा प्रदेश है जहाँ बीजेपी की सरकार है जहाँ ईडी के छापे मंत्रियों पर पड़े हों? कोई है ऐसी सरकार? तो ना वहाँ मंत्रियों के ऊपर छापा पड़ता है, ना एमएलए के ऊपर पड़ता है ईडी का, ना सीबीआई की कोई जांच होती है। तो ऐसा क्या कि हिंदुस्तान ऐसा है कि जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं वहाँ सब मतलब के लोग चोर हैं, सब लोग आरोपी हैं, और जहाँ भाजपा की सरकारें हैं वहाँ शुद्ध हैं। वहाँ गीता की आचरणों का पालन हो रहा है, हर वक्त पालन हो रहा है। ऐसी सरकारें हैं।